गिनती की किताब को मेरे साथ आप निकालेंगे और मैं आपके लिए पढ़ूंगा। कुछ चंद बातें आज हम आपके बीच में रखेंगे। हालेलुया। उसका 13वां अध्याय निकालिए, उसके 25 पद से आगे। 40 दिन के बाद 40 दिन के बाद वे उस देश का भेद लेकर लौट आए। वो देश का भेद लेकर क्या करे? लौट आए। कौन सा देश? कनान देश, जिसको परमेश्वर ने किसे देने वाला था? इजरायलियों को। हालेलुया। कितने दिन रहे वहां पर? 40 दिन। आगे। और पारान जंगल के कादेश नामक स्थान में मूसा और हारून और इस्राएलियों की सारी मंडली के पास पहुँचे। हाँ। और उनको और सारी मंडली को संदेश दिया। हाँ। और उस देश के फल उनको दिखाए। हाँ। उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया, हाँ। जिस देश में तुमने हमको भेजा था, हाँ। उसमें हम गए। उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। आमेन। हालेलुया। क्या लिखा है? सच में उस देश में क्या बहती है? थोड़ा जोर से बोलिए, क्या बहती है? कौन सा देश? जिस देश में परमेश्वर ने उनको जाने के लिए बोला। अभी ये गए नहीं है, अभी ये क्या करने के लिए गए हैं? देखने के लिए सच में वो देश में ऐसा है या नहीं। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, वही में से कितने लोग गए थे? 12 लोग गए थे। 12 गोत्र के पुरनियों गए थे और उन्हीं में से 2 लोग कहते हैं हमने क्या देखा? दूध और मधु की धारा। और 10 लोग कहते हैं वहां के लोग क्या है? बड़े ही शक्तिशाली हैं, वो बहुत ही बलवान है। आगे पढ़िए तो वचन में मिलेगा जी। परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं। परंतु उस देश के निवासी क्या है? समस्या है। एक और परमेश्वर ने क्या रखा है? बोलिए ना, क्या रखा है? लेकिन ये लोग क्या बोल रहे हैं? उस देश के लोग बलवान हैं। बोलो पड़ोस वाले को, चाहे वो बलवान रहे, चाहे वो कुछ भी रहे, परमेश्वर ने बोला है तो देगा। हालेलुया। हालेलुया। उसने आपको आशीष की वाचा बांधा है तो आपको आशीष क्या करेगा? देगा। आमीन। एक्सक्यूज मत करिए। आज बहुत सारे लोग बहाना बनाते। आज काफी सारे पढ़ने वाले बच्चे लोग नहीं है, शायद एग्जाम है उनका, वो लोग कहते हैं अरे मैं जिस चीज की तैयारी किया था वो चीज आया नहीं, बहुत कठिन था। नहीं मेरे प्रियो, खुदा ने कहा है तो वो ब्लेस करेगा। आमीन। हालेलुया। आज मैं अपनी कलीसिया में बता रहा था, मैंने 10th और 12th का एग्जाम जब लिखा ना तो मेरे पास किताब था ना कुछ नहीं था, मैं जाके बैठ गया। हालेलुया। इंग्लिश को छोड़कर सारे विषयों में 50 से ऊपर नंबर। प्रेज़ द लॉर्ड। पड़ोस वाले को बोलो बहाना मत करो। परमेश्वर आपको श्रेष्ठ बनाने का वादा किया है। वो श्रेष्ठ बनाएगा। वो श्रेष्ठ बनाएगा। वो श्रेष्ठ बनाएगा। हालेलुया। क्योंकि उसने क्या किया है? वायदा किया है। इजराइलियों को क्या बोला? मैं वो देश तुम्हें क्या करूंगा? दूंगा। लेकिन ये बोल रहे हैं हे परमेश्वर, हमने तो देख के आया, वहां दूध और मधु तो बह रहा है, वहां बड़े बड़े अंगूर के गुच्छे हैं, वहां का उपज उत्तम है, लेकिन समस्या ये है वहां बड़े बल वाले लोग रहते हैं। परमेश्वर ने कहा दूंगा तो वो क्या करेगा? देगा। हालेलुया। और ये 10 लोग कहने लगे उनके हाथ पैर तो बड़े बड़े हैं, उनके दांत नुकीले हैं, उनके कान बड़े बड़े हैं, उनके घर बड़ा बड़ा है। परमेश्वर कहता है उससे ही तो मैं तुझे क्या करने वाला हूँ? देने वाला हूँ। और देख के ये लोग क्या हो रहे हैं? डर रहे हैं। आपको मालूम होवे पूरे इजराइल में से केवल 2 लोग यहोशू और कालेब उस कनान देश में गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वायदे पर क्या किया? विश्वास किया। परमेश्वर के वचन को क्या किया? माना और उस पर भरोसा किया। इसलिए सारे लोग रास्ते में ही मर गए, लेकिन वो 2 लोग उस देश में गए और बस नहीं पाए। हालेलुया। जो भी व्यक्ति परमेश्वर के वचन को मानेगा, उसके वचन पर विश्वास करते हुए जीवन को जिएगा, परमेश्वर का हर एक वायदा उसके जीवन में क्या होगा? पूरा होगा। आमीन।